हेलो टू एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था ट्रायंगल चैप्टर की थ्योरम नंबर 2 को, जो कि थी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो उसी ऑर्डर में हम लोग बढ़ेंगे आज उससे रिलेटेड एक्सरसाइज की ओर, जो कि एचएम पब्लिकेशन में होने वाली है। एक्सरसाइज 7.1। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर डी ई पैरेलल टू बी सी इफ ए डी इक्वल्स टू समथिंग। यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज दी हैं और उसके बाद हम लोग को फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ ए सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ कर लेते हैं ट्राइंगल। नेम ए, बी और ये सी, बीच में एक लाइन है जो इसके पैरेलल है, यहाँ पर डी और ये ई। अब इसमें गिवन क्या क्या है? सबसे पहले तो गिवन है कि डी ई पैरेलल है बी सी के, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है। आपको याद होगा ये सबसे पहले हमने थ्योरम नंबर फर्स्ट की थी। अभी तक आपने अगर थ्योरम ना देखी हो तो आई बटन पर क्लिक करके सबसे पहले थ्योरम देख लेना। थ्योरम नंबर 1 जिसको थेल्स थ्योरम कहते हैं, और थ्योरम नंबर 2 जिसको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहते हैं, क्योंकि बिना थ्योरम के इस क्वेश्चन को कंसेप्चुअली समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद ए डी की वैल्यू गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, डी बी की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर, ए ई की वैल्यू है 3.75 सेंटीमीटर, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए सी की। यानी ए डी की वैल्यू गिवन है 2.5, ये रही 2.5। उसके बाद डी बी यानी ये दिया हुआ है 3, ए ई की वैल्यू गिवन है 3.75, और ए सी यानी इस पूरी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यानी हम ए सी की अगर वैल्यू निकाल ले तो ई सी की वैल्यू जो भी आएगी उसमें से हम 3.75 ऐड कर देंगे तो हमारी ए सी वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं हमने क्या पढ़ा था थ्योरम नंबर फर्स्ट में कि अगर किसी भी ट्राइंगल में, यहाँ समझते हैं, किसी भी ट्राइंगल में, यानी ये मान लो एक ट्राइंगल है, इसमें कोई भी तीसरी साइड यानी ये जैसे बी सी है, इससे एक लाइन डी ई अगर पैरेलल हो तो ये ट्राइंगल को क्या करती है? सेम रेशियो में डिवाइड करती है, यानी ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। ये हमने थ्योरम नंबर फर्स्ट में पढ़ा था, तो इसको ही हम लोग को यहाँ पर नोट डाउन करना है। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि डी ई पैरेलल है बी सी के, ये गिवन है। अब ऐसा होने पर क्या होता है, इसलिए यानी देयरफॉर जो ए डी की वैल्यू होगी, ए डी अपॉन डी बी की जो वैल्यू होगी वो होगी ए ई अपॉन ई सी के इक्वल, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। यहाँ पे लिख देंगे थेल्स थ्योरम। अब यहाँ पर सभी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। जैसे ए डी की वैल्यू गिवन है 2.5 अपॉन डी बी की वैल्यू गिवन है 3 इक्वल्स टू ए ई की वैल्यू गिवन है 3.75, और ई सी की वैल्यू हो जाएगी, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है मतलब। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ई सी 2.5 के पास आ जाएगा और 3 हो जाएगा 3.75 के पास। अब हमें ई सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2.5 आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा ई सी इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3.75 अपॉन, ये हो जाएगा 2.5। ऊपर मल्टीप्लाई करने पर आएगा 11.25 और नीचे है 2.5, यानी इसको जब हम डिवाइड देंगे 2.5 से डिवाइड देने के बाद हो जाएगा ई सी की वैल्यू 4.5, यानी जो ई सी होगा वो कितना होगा? 4.5 सेंटीमीटर। बट हमें निकालना क्या था? ए सी की वैल्यू। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए सी क्या है? ए ई प्लस ई सी। ए सी क्या होगा? ए ई प्लस ई सी। अब क्योंकि ए ई की वैल्यू गिवन थी, ये रही ए ई की वैल्यू, ये थी 3.75, प्लस ई सी की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है, वो है 4.5। तो जब इसको हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8.25। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उस ट्राइंगल में फिर से नेम ए, बी और सी, बी सी के पैरेलल लाइन है डी ई, और फिर से इसमें कुछ मेजरमेंट दी हुई है। जैसे ए डी की वैल्यू है 1.7 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू गिवन है 6.8। अब की ए बी की वैल्यू गिवन है 6.8 सेंटीमीटर। देन ए सी, ये पूरा 9 गिवन है, और फाइंड ए ई, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए ई की वैल्यू। तो फिर से लिखेंगे क्योंकि गिवन क्या है यहाँ पर? गिवन है डी ई पैरेलल टू बी सी, यानी फिर से थेल्स थ्योरम यानी थ्योरम नंबर 1 का यूज़ होगा।
तो जब ये इसके पैरेलल होता है, DE लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होती है, या इंटरसेक्टिंग लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होती है, तो हम कह सकते हैं इनके रेशियो जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये हम लोग को यहाँ पर लिख लेना है। तो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब यहाँ पर दो तरीके हैं, हम लोग +1 भी कर सकते हैं क्योंकि हमें DB डायरेक्टली नहीं दिया है, पूरा A भी दिया हुआ है, तो +1 करके हम DB से AB फाइंड कर सकते हैं, या इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं। AD की वैल्यू गिवन है 1.7 अपॉन, देखो DB निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर AB पूरा 6.8 है और जो AD है वो 1.7 है, सिर्फ इतने पोर्शन, तो हम क्यों ना 6.8 में 1.7 लेस कर दे, जिससे हम लोग DB फाइंड कर ले। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि DB को अगर निकालना है तो बाय डायग्राम AB में अगर AD लेस कर दे तो ये आ जाएगा, ये होगा 6.8 माइनस 1.7, दैट मीन्स 1. यहाँ पर 5 यानी 5.1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम EC निकाल सकते हैं। EC को लिखने के लिए क्या करेंगे, AC माइनस AE, क्या लिखेंगे यहाँ पर AC माइनस AE, ये हो जाएगा EC के इक्वल। अब EC क्या है हमें नहीं पता, AC क्या है इसको भी लेट किया हुआ था हम लोग ने, सॉरी AC गिवन है 9, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा x, ये हो गया पूरा EC। अब इन दोनों की वैल्यूज हम लोग पुट कर सकते हैं। तो DB कितना निकला है, DB निकला है 5.1 इक्वल्स टू AE क्या लेट किया था हमने, AE यहाँ पर लेट किया हुआ था, यहाँ पर लिख लेते हैं कि AE को हम लोग ने लेट किया था x सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा x अपॉन ये कितना है 9 माइनस एक्स। सारी वैल्यूज़ हो गई, अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग को सॉल्व करना है। 9 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 1.7 से और x का मल्टीप्लिकेशन 5.1 से। हम जानते हैं यहाँ पर अगर पॉइंट हटाएंगे ये होगा 10, ये भी पॉइंट हटाएंगे 10, 10 से 10 कैंसिल, 17 3 सा 51, तो 3 इससे x से मल्टीप्लाई 3x, ये हो गया 9 माइनस एक्स। अब माइनस एक्स इधर लेके आते हैं तो हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पर बचा 9। अब ये 9 इक्वल्स टू हो जाएगा 4x। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 हमें नीचे भेजना पड़ेगा, तो 9/4 इक्वल्स टू x। जब इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर होगा 2, यहाँ पर 2, उसके बाद फिर से 5, यानी 2.25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है द पैरामीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, देखो दो ट्राइंगल गिवन है, एक का नाम है ABC और दूसरा है PQ एंड R। अब किसका पैरामीटर दिया है, ABC का पैरामीटर है 32 सेंटीमीटर और PQR का पैरामीटर है 24 सेंटीमीटर। इन क्वेश्चंस को लगाते वक्त अपनी बुक ओपन रखना ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो यहाँ पर हम जानते हैं पैरामीटर क्या होता है, लिखेंगे पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। पैरामीटर होता क्या है, जितनी भी साइड्स होती है उनका सम, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। इनकी वैल्यू गिवन कितनी है 32 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम मान लेते हैं पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल PQR, ये हो जाएगा PQ प्लस QR प्लस RP। ये गिवन कितना है 24 सेंटीमीटर। और साथ में एक चीज़ भी गिवन है कि अगर PQ की वैल्यू हो 12 सेंटीमीटर तो फाइंड द वैल्यू ऑफ AB, यानी AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब क्या करते हैं, देखो हम जानते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे सिंस वी नो दैट if two triangles are similar triangles then corresponding sides of triangle are equal in ratio। यानी अगर दो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो इनकी जो साइड्स होती है करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग इज द सेंस, अभी अच्छे से करस्पॉन्डिंग को समझेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल को। अभी फिलहाल ऐसे समझते हैं क्योंकि उसने खुद ही सिमिलर दिया हुआ है। सिमिलर का साइन ऐसे होता है, करस्पॉन्डिंग मतलब AB जिस साइड में उसी साइड PQ है, नीचे BC है तो नीचे QR है, और इधर AC है तो इधर PR, यानी इनका जो रेशियो होगा इक्वल होगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर
कि ए बी अपॉन पी क्यू होगा, इक्वल्स टू नीचे वाली साइड बी सी अपॉन इधर नीचे वाली साइड क्यू आर होगा, फिर उधर ए सी और इधर पी आर होगा। ये हो गए इक्वल। अब हम जानते हैं जब एक से ज़्यादा इक्वल्स होते हैं तो उस पर हम लोग लेट कर लेते हैं कांस्टेंट नंबर n सॉल्व करने के लिए, यानी हमने यहाँ पर n लेट कर लिया। अब सॉल्व कैसे करते हैं इस कंडीशन में, बारी बारी हम सबकी वैल्यू इक्वल कर लेते हैं। यानी सबसे पहले हमने किया ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल्स में, n के इक्वल्स में। उसके बाद बी सी को करेंगे इक्वल n के, तो फिर लिखा बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू n। उसके बाद ए सी बचा हुआ, ए सी को भी n के इक्वल कर लो, तो हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू n। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। ए बी इक्वल्स टू ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा एन पी क्यू, यानी हम ए बी के प्लेस पे एन पी क्यू लिख सकते हैं। सेम इधर बी सी इक्वल्स टू एन क्यू आर मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा क्यू आर, यानी हम बी सी के प्लेस पे एन क्यू आर लिख सकते हैं। और उसी तरीके से इधर यानी ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा एन पी आर, यानी ए सी के प्लेस पे हम लिख सकते हैं एन पी आर। अब देखो इक्वेशंस को, एक ये रही इक्वेशन और एक ये रही इक्वेशन, इसको लेट कर लो 1। हम क्या करेंगे देखो, ए बी बी सी और ए सी तीनों की वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, यानी इसकी वैल्यू भी, बी सी की वैल्यू भी और ए सी की वैल्यू भी रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। यानी इक्वेशन फर्स्ट थी क्या, वो लिखी थी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये रहा सी इक्वल्स टू 32। अब हमने निकाला क्या है, हमने ए बी के प्लेस पे लिखा हुआ है एन पी क्यू, तो यहाँ पर हम एन पी क्यू लिख सकते हैं, प्लस बी सी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं एन क्यू आर, तो यहाँ लिखेंगे एन क्यू आर, प्लस सी ए के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं सी ए या ए सी, इसके प्लेस पे लिख सकते हैं एन पी आर, तो ये हो जाएगा एन पी आर इक्वल्स टू कितना लिखा था 32। यानी हमने ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू रिस्पेक्टिवली हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब इसमें देखो एन कॉमन है, अंदर क्या होगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इक्वल्स टू 32। अब ये पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि वो 24 के इक्वल गिवन था, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। यानी एन के प्लेस पर, सॉरी एन के आगे जो ये लिखा हुआ है इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे 24, यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यानी इसको हम लेट कर लेते हैं क्या इक्वेशन सेकेंड इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। अब एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, 32 नीचे कितना हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा डिवाइड। अब इसको हम लोग डिवाइड देंगे तो 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, तो एन की वैल्यू देखो कितनी आ गई 4/3। अब फाइनली हमें करना क्या था, यहाँ पर देखो फिर से आते हैं, यहाँ पर हमें निकालना क्या था, हमें गिवन है पी क्यू की वैल्यू और फाइंड आउट क्या करनी है ए बी की। तो देखो इनसे रिलेटेड ये चीज़ दी हुई है, इसमें ए बी भी है और पी क्यू भी है, तो हम क्या करते हैं फिर से लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें पता था कि ए बी अपॉन पी क्यू कोस टू कितना होगा n। अब की एन भी पता है, यानी इतना जितना भी हम लोग ने स्ट्रगल किया सिर्फ एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किया है। तो एन की वैल्यू निकली कितनी थी 4/3, अभी हमने एन की वैल्यू कितनी निकाली है, ये ली 4/3, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी क्यू की वैल्यू गिवन थी 12 उधर भेज देते हैं, तो 12 मल्टीप्लाई 4/3, 3 से इसको डिवाइड देते हैं, आ जाएगा 4 4 4 16, यानी जो ए बी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अभी फिलहाल रखते हैं इतनी, यानी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड देखा, ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन थे, इसको देख लेना। तो इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसके थोड़े लेवल अप होंगे। इसकी पीडीएफ अगेन और अगले क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।